Okay. Now today we will start chapter number 2. Write down chapter name, units, and measurement. और इजी चैप्टर है ना। और इजी है। आ, इसमें यूनिट की बात की जाएगी। बेसिकली व्हाट इज यूनिट एंड व्हाट इज मेजरमेंट, सब आप लोग जानते हो, है ना। इसमें मैक्सिमम चीजें आप जानते हो। व्हाट इज बेसिकली यूनिट एंड व्हाट इज बेसिकली मेजरमेंट। ठीक है ना। तो हम लोग पहले बात करते हैं यूनिट की, कि यूनिट क्या है ना। तो यूनिट की अगर हम बात करें कि यूनिट क्या होता है, तो एक चीज याद रखना कि हम जानते हैं कि अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं, फॉर एग्जाम्पल, या मैं एक तरीके से बात कर सकता हूँ कि द विड्थ ऑफ दिस बोर्ड इज 1 मीटर, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होता है इन जनरल, है ना। हम लोग जानते हैं कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 मीटर होता है। ठीक है। लेकिन इतना ही क्यों मान लिया गया, इतना ही माना गया, है ना। अगर स्टार्टिंग में इतना 1 मीटर माना जाता, इतना स्टार्टिंग में, है ना, मान लिया गया कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। अगर इतना माना जाता यहाँ से यहाँ तक, तो यही हमारा 1 मीटर हो जाता, है ना। अगर इतना छोटा सा माना जाता 1 मीटर, तो यही हमारा 1 मीटर हो जाता। क्लियर हो गया बात। तो जितना भी मान लिया गया स्टार्टिंग में, उसी को हम 1 मीटर कहते हैं, यानी। अच्छा, मैं दूसरी बात करता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि 1 लीटर, अगर मान लेते हैं कि एक ग्लास है बड़ा सा, ये 1 लीटर का है ना। इसमें 1 लीटर वाटर आएगा। छोटा सा कप होता, अगर इसको 1 लीटर मान लिया है, तो आज भी यही माना जाता है कि हाँ, इतना छोटा सा कप है, उसमें 1 लीटर आता है ना। 1 लीटर का जो अमाउंट है, जो स्टार्टिंग में मान लिया गया, आज भी वही माना जाता है। तो यूनिट की अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज बेसिकली यूनिट, जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ कि अगर लेंथ की बात करते हैं, तो इसकी यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट जो होती है, जो हम मानते हैं फिजिक्स में, वो मीटर है ना। मीटर। वैसे और भी बहुत सारी यूनिट होती है। मीटर, मीटर है, सेंटीमीटर है ना, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, डेकामीटर है ना। इस तरह से बहुत सारी यूनिट होती है। तो एक मीटर क्या होता है, एक मीटर एक फिक्स्ड यूनिट होती है, एक फिक्स्ड लेंथ होती है। ठीक है। इसी तरह से 1 लीटर हमारा एक फिक्स्ड फिक्स्ड यूनिट, फिक्स्ड अमाउंट होता है। इसी तरीके से टाइम की बात करें, कितना टाइम लैप हुआ, कितनी ड्यूरेशन हुई, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को हम 1 सेकेंड या 1 आवर या 1 वीक या 1 ईयर है। ठीक है। तो बेसिकली हम अगर यूनिट की बात करें, तो यूनिट क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि लेंथ में, लेंथ की एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर फिक्स्ड क्वांटिटी, यानी कि ये लेंथ क्या है, एक लेंथ यानी एक क्वांटिटी है। टाइम क्या है, एक क्वांटिटी है ना। टाइम एक क्वांटिटी है। इसी तरह से हमारा लीटर क्या है, एक क्वांटिटी, वॉल्यूम कह सकते हैं ना। तो इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज होती है।
उन क्वांटिटीज में लेंथ भी एक क्वांटिटी है। लेंथ, अच्छा यूनिट की बात करें तो किसी भी क्वांटिटी का एक फिक्स्ड क्वांटिटी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का एक फिक्स्ड अमाउंट ही हमारा क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। जैसे 1 मीटर इतना है ना, तो वो फिक्स्ड अमाउंट। 1 लीटर इतना, वो फिक्स्ड अमाउंट हो। टाइम इतना, एक फिक्स्ड अमाउंट हो। तो किसी भी क्वांटिटी का एक फिक्स्ड अमाउंट हमारा क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है ना। जैसे 1 मीटर इतना हुआ है ना, 1 सेंटीमीटर हमारा इतना हुआ, 1 mm इतना हुआ छोटा सा। तो ये फिक्स्ड क्वांटिटी है ना। तो किसी भी क्वांटिटी का एक फिक्स्ड अमाउंट ही हमारा क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। फर्स्ट राइट डाउन हेडिंग यूनिट। यूनिट, fixed amount of any quantity, fixed fixed amount of any quantity is called its unit. Fixed amount of fixed amount of any quantity is called its unit. हाँ, तो इसमें लिख लो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लेना है इसमें। एग्जाम्पल क्या हो, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, एटसेट्रा। तो ये भी फिक्स्ड अमाउंट है ना। दूसरा और भी लिख लो, यूनिट ऑफ टाइम इज यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, मिनट, लिखते रहो। यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, मिनट, और क्या हो सकता है, सेकंड, मिनट के अलावा बताएगा कोई, और क्या पॉसिबल है। लिखो लिखो लिखो, यू कैन राइट। सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, बिल्कुल आवर भी लिख लो। और क्या पॉसिबल है, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, लाइट ईयर। लाइट ईयर नहीं हो सकता, लाइट ईयर नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ। लाइट ईयर लेंथ की यूनिट है ना, बताएंगे अभी डिटेल से आगे, फिलहाल अभी इतना समझ लो। इसमें लिख सकते हो है ना, मिली मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, है ना। और इसी तरह से वीक भी हो सकता है। वीक भी क्या है, ये मेजरमेंट यूनिट ऑफ टाइम है ना, टाइम की एक यूनिट है। वीक है, डेज है, लिख लो, डेज यूनिट, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सब क्या है, यूनिट।
डे, वीक, मंथ, और फिर उससे बड़ा ईयर, सेंटीमीटर है ना, ईयर, एंड उसके बाद आता है हमारा डिकेड, उसके बाद सेंचुरी भी आता है। तो इसमें ये हमारा हो गया यूनिट ऑफ टाइम। इस तरह से हमारा और भी बहुत सारी हो सकती है। इससे मास, यूनिट ऑफ मास कह सकते हो, यूनिट ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम, ग्राम, है ना, मिलीग्राम, मिलीग्राम हो सकता है, लिख लो यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, सब हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है पॉसिबल। और इसमें क्विंटल भी हो सकता है, टन भी हो सकता है ना, मेट्रिक टन भी हो सकता है। और इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। टन भी होता है, एक हमारी लोकल यूनिट आती है वैसे। इसमें तो नहीं लिखा होता है, टन के साथ एक मन भी आता है ना। लोकल यूनिट है, हम लोग यूज करते हैं। टन तो सब लोग समझते हैं, है ना, 100, 100 किलो। और एक मन भी होता है ना। तो मन जो होता है लोकल यूनिट होती है हमारी, तो बुक में नहीं मिलेगा आपको। टन के साथ मन भी आता है आपका। कहीं बाहर मार्केट में जाओगे तो आपको टन भी और मन दोनों चीजें होती है। तो टन तो हमारा बुक में मिल जाएगा आपको, वो ऑथेंटिक है। वो कितनी होती है? 100 किलो को एक टन कहा जाता है ना। और मन जो होता है वो 40 किलोग्राम का होता है, 40 मन। ठीक है। तो ये होते हैं आपका यूनिट के बारे में। तो यूनिट क्या है बेसिकली? किसी भी अमाउंट, किसी भी क्वांटिटी का एक फिक्स्ड अमाउंट हमारा यूनिट कहलाता है ना। स्टार्टिंग में जितना लेंथ, इतनी लेंथ हमारी 1 मीटर मान ली, इतनी लेंथ, तो आज भी हम इतना ही 1 मीटर मानते हैं। अगर स्टार्टिंग में इतना 1 मीटर मान लिया जाता तो वही आज भी माना जाता, लेकिन जितना माना गया, इतना जितनी लेंथ, जितनी क्वांटिटी मानी गई स्टार्टिंग में, उतनी ही क्वांटिटी को हम 1 मीटर कहेंगे। तो कोई भी फिक्स अमाउंट हमारा कोई भी फिक्स्ड अमाउंट हमारा यूनिट हो सकता है ना। हम चाहे तो हमें अपना एक अलग सिस्टम बना लें कि उसमें हम इतना छोटा सा हम माने कि 1 मीटर होगा, तो बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दैट विल बी ऑल्सो यूनिट। तो वो भी एक यूनिट हो सकती है, लेकिन हमको अपनी नहीं माननी है। हमको अपना खुद का नहीं मानना है, हमको सिस्टम जो बुक्स में फिक्स कर दिया गया, जो साइंटिस्टों ने फिक्स कर दिया, उन्हीं फिक्स्ड क्वांटिटी को ही हमको मानना है, उसी फिक्स्ड यूनिट को ही हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये होती है बात हमारी यूनिट की, कि यूनिट बेसिकली क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी का एक फिक्स्ड अमाउंट जो ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है ना। जैसे मीटर भी फिक्स्ड है, सेंटीमीटर भी फिक्स्ड है, मिलीमीटर, किलोमीटर, और भी बहुत सारी चीजें तो होती है जो कि फिक्स्ड है। उन सारी फिक्स्ड अमाउंट को ही हम यूनिट कहते हैं। क्लियर होगी बात पर? समझ में आ रहा है? अभी और क्लियर हो जाएगा आगे। इसके अलावा अब इसमें यूनिट में दो तरह के होती है, दो तरह की यूनिट्स होती हैं, दो तरह की, लिख लेना इसमें। टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, उसमें नीचे लिखोगे नंबर 1, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट्स नंबर 1, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं आपको अभी क्लियर तो कर दिया है कि
लिख लो इसकी डेफिनेशन। The units which can neither be derived which can the units which can neither be derived, पहले लिख लो उसके बाद में समझाया था, which can neither be derived, which can neither be which can neither be derived from one another, which can neither be derived from one another, nor they can be further, nor they can be further resolved, resolve होता है ना, resolve मतलब अलग करना, resolve का मतलब अलग करना, nor they can be further resolved into more simpler, into more simpler units. जैसे इसमें एग्जांपल लिखना, एग्जांपल में जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, है ना, किलोग्राम, ग्राम, है ना, सेकेंड, हाँ इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, एम्पियर, ये सब सारी चीजें, ये अलग अलग एक एक सिंगल सिंगल है ना, इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट बनाता है। जो जो किसी से मिलके नहीं बनती है वो सिंगल बनती है, वो सिंगल होती है, वो किसी से मिलके नहीं बनती है। अभी क्लियर और हो जाएगा जब दूसरा लिखोगे। तो राइट डाउन सेकेंड, डिराइव्ड मतलब जो मिल के बनाया गया, डिराइव का मतलब होता है किसी से बनाया गया, डिराइव्ड यूनिट्स दूसरे नंबर पे, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, तो इसमें लिख लो द यूनिट्स, the unit the units which can be expressed, which can be expressed in terms of, which can be expressed in terms of, which can be expressed in terms of fundamental units, which can be expressed in terms of fundamental units, which can be expressed in terms of fundamental units। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखो, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है देखो, मीटर पर सेकेंड, दो 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 फंडामेंटल, देखो मीटर और सेकेंड दो फंडामेंटल से मिलके बनाओ, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पे ये किसकी यूनिट है, हमारी वेलोसिटी की या स्पीड की, और ये किसकी है, एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज derived बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम टू फंडामेंटल और थ्री फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। ये सिंगल सिंगल है, इसमें दो दो मिलकर बना नहीं हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे कि दोज यूनिट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ 2 or more यूनिट्स, है ना, वो सिंगल होती है, सिंगल। तो इसको हम फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल मतलब बेसिक, है ना। इसी तरीके से डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड का मतलब ही है जो मिल के बनाया है, डिराइव्ड का मतलब मिला के बनाना, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, दोज यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of fundamental units, which can be expressed in terms of fundamental units, like velocity की अगर यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड। सब लोग जानते हैं कि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, यानी 1 मीटर कितने सेकेंड में चला होगा। तो मीटर पर सेकेंड इट इज मेड फ्रॉम द टू फंडामेंटल फोर्सेस, इसलिए हम इसको डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। सेम इसी तरह से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से मैं मीटर क्यूब वॉल्यूम की बात करूं, मीटर क्यूब हो जाएगा। फोर्स की बात करता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब क्या है, दीज दीज आर द डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, नोट नोट डाउन। ओके, देन एवरीवन, if it is done you can write। आगे चले, कुछ समझ में आ रहा है ना? आर यू गेटिंग? सभी लोग लिखे, सभी लोग, एवरीवन। यस, चलो अच्छी बात। यस सर, गेटिंग, गुड। चलो आगे चलते हैं। हम लोगों ने बात किया यूनिट क्या होती है। यूनिट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनी क्वांटिटी, इट्स कॉल्ड यूनिट। यूनिट जैसे लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ में बहुत सारी यूनिट होती है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, बहुत सारी यूनिट्स। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम की भी बहुत सारी यूनिट होती है। सेकेंड है, मिली सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड है, आवर है, वीक है, डेज है, मंथ है, डेकेड है, सेंचुरी है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। और उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ यूनिट की बात की, तो टाइप्स ऑफ यूनिट में दो तरह की, एक फंडामेंटल, एक ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल ड्राइव का हमने अभी डिस्कशन किया हुआ है। इसके बाद आती है हमारी बात, एक चीज याद रखना कि पहले, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, पहले क्या होता था कि सारी कंट्रीज अपना अपना अलग अलग इन्वेंशन करती थी, आज भी वैसे ही करती है, लेकिन अलग अलग अपना सिस्टम बनाए हुए थी ना। बहुत सारी कंट्रीज थी, वो अलग अलग कंट्रीज क्या करती थी, अलग अलग कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे वो अपना अलग अलग रिसर्च करते थे। कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता, है ना। कोई अगर कुछ इन्वेंट कर ले, है ना, तो क्या होता था कि कोई एक दूसरे से कोई डिस्कशन नहीं होता। पहले की बात कर रहा हूँ, आज के 100 साल 200 साल पहले की बात। तो साइंटिस्ट जो होते थे वो आपस में बैठ के डिस्कशन नहीं करते। आज के टाइम पे क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं वो कभी कभी एक साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, समझते हैं चीजों को, है ना। जैसे मान लो अभी तक तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, समझना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, बहुत सारी चीजें हो चुकी है। हो सकता है कि किसी साइंटिस्ट के मन में कोई बात आए, कोई बात आए बस ऐसे ही सोचने, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या उसको प्रूफ नहीं कर पा रहा, या उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है। इसलिए हो सकता है कि जो वो सोच रहा हो वो उसको अप्लाई ना कर पा रहा। तो दूसरा साइंटिस्ट जब होगा तो इसकी इसके आइडिया को सोचेगा, इसके आइडिया को लेगा और देखेगा कि ये साइंटिस्ट क्या कह रहा है। हो सकता है कि अपना कुछ दिमाग लगा के उस आइडिया को यूज करके कुछ नई चीज इन्वेंट करे,
तो आज के टाइम पे क्या होता है, सारी कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक साथ बैठ के बहुत सारी बातों पे डिस्कशन करते हैं, या फिर कभी कभी ये एक दूसरे की कंट्री में जाते हैं और कंट्री में जाके एक दूसरे से बैठ के बातें करते हैं। इस टाइम पे पहले ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता कि सब लोग अपना अपना, अमेरिका अपना अलग वो रिसर्च कर रहा है ना, इंडिया अपना अलग कर रहा है, चाइना अपना अलग कर रहा है, ब्रिटेन अपना अलग कर रहा है। तो जितने भी कंट्रीज थे उस टाइम पे वो सब अपने अपने डिस्कशन अपना अपना करते थे, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता। तो जब साइंटिस्ट अपना अपना कर रहे हो तो ये साइंटिस्ट अपना अलग है, ये साइंटिस्ट अपना अलग है, तो ये भी क्या कर रहा होगा, ये जब भी कोई कैलकुलेशन करेगा ये भी फोर्स की बात कर रहा होगा, ये भी फोर्स की बात कर रहा होगा, फोर्स की बात तो दोनों कर रहे होंगे, है ना। ये भी ये भी हमारी लेंथ की बात कर रहा होगा और ये भी कहीं ना कहीं लेंथ की बात कर रहा होगा अपने पूरे रिसर्च में। तो ये भी लेंथ की बात करता है, ये भी लेंथ की बात करता है, ये भी फोर्स की बात करता है, ये भी फोर्स की बात करता है, ये भी मास की बात करता है, ये भी मास की बात करता है। अलग अलग साइंटिस्ट है, सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक दूसरे में कोई कनेक्शन नहीं है, इसकी वजह से ये मास को ये हो सकता है किलोग्राम में लेता हो और ये ग्राम में लेता हो सकता है, या कुछ और यूनिट, पाउंड की बात करता है, पाउंड में ले रहा है। समझ आएगा। हो सकता है कि ये मीटर में लेता हो, लेंथ की यूनिट ये मीटर में लेता हो और ये कह रहा नहीं हम फुट में लेंगे। अब लो भाई, मीटर है और यहाँ पे फुट आने लगा, क्योंकि एक दूसरे को पता नहीं। तो कहीं कोई लेंथ की यूनिट मीटर यूज कर रहा है, कोई लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर यूज कर रहा है, कोई लेंथ की यूनिट हमारी फुट का यूज कर रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग कंट्री अपना अलग अलग एक सिस्टम बनाई हुई थी। पहले की बात, बहुत पहले अलग अलग कंट्रीज क्या करती थी, अपना अपना एक सिस्टम बनाए हुई थी। क्या, तीन चीजों को मेजर करने के लिए, पहले लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, तीन चीजों को मेजर करने के लिए अलग अलग कंट्रीज, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज थी, उनका अपना अपना अलग अलग सिस्टम, है ना। एक सिस्टम हमने ऐसा माना है, लिखो इसमें हेडिंग लिखो आप लोग, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नंबर वन, MKS, ब्रैकेट में लिखना, MKS। M को लिखना मीटर, किलोग्राम, सेकंड। MKS क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एक कोई यूनिट मान लीजिए, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, कोई कंट्री इसको मानती है ना, कि हम लेंथ को किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, और मास को किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे, और टाइम को किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। दूसरा था हमारा CGS, इसको ब्रैकेट में लिखो, CGS। दूसरा सिस्टम, दूसरे कंट्री कहती थी कि नहीं हम लेंथ को सेंटीमीटर में लेंगे, लिख लो यहाँ पे, सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। बोल रहा है कि लेंथ को हम सेंटीमीटर में लेंगे, मास को हम ग्राम में लेंगे, और टाइम को सेकंड में। ये दूसरे टाइप की कंट्री कोई थी तो वो अपना यूज करती थी। ये एक अलग सिस्टम बना, इसको सिस्टम बनाया, सिस्टम, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट दैट इज
थर्ड नंबर, थर्ड नंबर FPS, FPS, फूट, FOOT, फूट पाउंड सेकेंड, फूट पाउंड सेकेंड, मतलब लेंथ को फूट में, मास को पाउंड में, एंड टाइम को सेकेंड। तो ये कोई दूसरी कंट्री थी, ये बेसिकली ब्रिटिश वगैरह यूज करते थे फूट वगैरह, फूट है ये सब चीज। इसे इसमें और भी बहुत सारी चीजें चीजें होती हैं। तो मैं देख लेता हूँ कि आप लोगों को कितना पता है। ये बात क्लियर हो गई, ये अलग अलग कंट्री पुराने जमाने का था। ये इसका यूज इस टाइम पे नहीं, इसका यूज इस टाइम पे नहीं है। इन सबको हटा के एक नया बनाया गया है, लेकिन ये पुराने टाइम का है, इसलिए इसको भी पढ़ना है हमको कि एनकेएस कौन सा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन सा यूनिट? मीटर, सॉरी लेंथ, मास एंड टाइम। मीटर, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हुई, और भी हो सकती थी, हो रही होंगी, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में सिर्फ तीन है। आई थिंक आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। देखो ये सब इतनी चीजें, मैं इतनी कहानी इसके पीछे क्यों बता रहा हूँ, कि कहानी क्यों बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, अब पूरी कहानी समझा रहा हूँ एक एक घंटा। तो इसको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके मन में सारी चीजें बैठ जाए। मेन लिखना नहीं है, मेन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, आपको समझना। जो स्टोरी में एक एक वर्ड बता रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ, उसको समझते रहना, है ना? इसके पीछे कहानी सर ने क्या बताया था उसको याद रखना। कि अब याद रखना कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये पुराने जमाने के। अब हम लोग थोड़ी थोड़ी बात करें, जैसे आज के टाइम में, कोरोना के टाइम में लिखा हुआ है ना, क्या? 2 गज जरूरी, सॉरी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। पढ़ा है ना आपने? 2 गज, 2 गज जरूरी, सॉरी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। पढ़ा है ना? सुना होगा, बहुत सुना। गज, जिसको हम यार्ड कहते हैं, गज ये उर्दू और हिंदी वर्ड है, गज, है ना? और इसमें यार्ड कहा जाता है, उसी इंग्लिश में उसको यार्ड कहा जाता है ना? आप लोग शायद थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हो, इसलिए चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते हो, चीजों को पूछते नहीं हो। किसी से अपने पूछा नहीं होगा ना कि ये गज क्या होता है। गज नहीं, गज होता है, गज। गज का मतलब कुछ और हो जाता है, गजराज, है ना? गजराज समझते हो ना, हाथी। तो वो नहीं, गज, गज ये उर्दू ही वर्ड है। गज यार्ड को कहते हैं, यार्ड। यार्ड का मीनिंग आप लोग समझते होंगे। यार्ड मेजरमेंट के अगर सेंस में लिया जाए, यार्ड तो वैसे एक छोटा सा ग्राउंड होता है। हाँ, यार्ड मेजरमेंट में अगर हम यार्ड की बात करें, क्या आप जानते थे गज को यार्ड कहते हैं? और यार्ड बेसिकली क्या होता है? नहीं, नहीं जानते होंगे। पता है मुझे, क्योंकि किसी से मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। बस 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सुन लिया। हमारा मन में कभी किसी से पूछा ही नहीं कि, हाँ सर से पूछ लेते हैं घर पे, किसी से पूछ लेते हैं, घर पे किसी से पूछ लेते हैं। अच्छा रेहान, पता है क्या? पता है तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पता होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी को शायद ही ना पता हो। तो क्या होता है उसको आपको जानना जरूरी है कि आप एक साइंस के स्टूडेंट हो। एज अ साइंस स्टूडेंट, दिस इज योर ड्यूटी टू नो एवरी पॉइंट। 2 गज दूरी, अब दूरी की बात आ गई तो हमको पता होना चाहिए कि भाई ये दूरी है, तो ये 2 गज होता कितना है? 1.8 मीटर। नेट पे सर्च कर लिया क्या? है ना, नेट पे सर्च कर लिए? पक्का बताना, पक्का बताना, नेट पे सर्च कर लिए? अच्छा,
कोई बात नहीं, चलो कम से कम इतना तो कम से कम ये हुआ कि सर पूछ रहे हैं तो खट से नेट पे सर्च किया। चलो कम से कम इतना तो हुआ। अच्छा ठीक है, अच्छी बात। देखो, 2 गज यानी 2 यार्ड, है ना। तो चीजों को बेसिक बेसिक चीजें समझना, सारी चीजें देखो अपने आसपास जितने भी एनवायरमेंट में हो रहा है ना, आसपास की चीजों को, सबको एक एक चीज को हमको नोटिस करना चाहिए, है ना। अगर फ्यूचर में आपको अगर सिविल सर्वेंट बनना है, जैसे आईएएस और पीसीएस बनना है, तो इसमें इंटरव्यू में ये सब चीजें पूछी जाती है, बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती है। तो अगर किसी का सपना हो कि हमको आगे जाके हमको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो याद रखना कि सब बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आपके आसपास ये मत देखो कि हमको सिविल सर्विसेज की हम प्रिपरेशन करेंगे तो जाएंगे हम बाद में खूब पढ़ेंगे खूब पढ़ेंगे खूब पढ़ेंगे, नहीं। अभी से पढ़ना स्टार्ट। छोटी छोटी चीजें, एक एक पॉइंट। हो सकता है कि उसका आंसर सब लोग ना दे पाए, हो सकता है कि टीचर ना दे पाए, हो सकता है कि आपके गार्जियन ना दे पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका आंसर जरूर मिल जाएगा, है ना। इसलिए आपको छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें सोचो। आप मोर देन 1 ईयर हो गया, 2 गज 2 गज 2 गज 2 गज 2 गज दूरी, 2 गज दूरी, सबको सब सुनते हैं, सब जानते हैं। बस 2 गज दूरी सोच ले कि दो 2 गज मतलब 2 हाथ नहीं होता है, 2 गज मतलब 2 यार्ड होता है। और यार्ड कितना होता है याद रखना। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, इंच। इंच, 1 इंच ये होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, यानी 2.54 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर कितना होता है, आप आपके पास स्केल होगी, जो जो आप यूज करते हो स्केल, उसमें देखना 0 से लेके 15 तक मार्किंग होगी। और एक जो डिवीजन होता है, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर की वो आपकी स्केल होती है, 15 सेंटीमीटर की आपकी स्केल होती है। और हर एक सेंटीमीटर में आपके छोटे 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 10 डिविजन बने होते हैं। हर एक डिवीजन में छोटे 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 10 डिविजन होते हैं। और हर एक डिवीजन कितना होता है, 1 mm का होता है, 1 मिलीमीटर का। और नीचे उसी के अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे 0 से 6 इंच तक लिखा होता है ना। तो आप लगभग अगर मेजरमेंट करोगे तो आपको मिलेगा 1 इंच, यानी 1 2 3 4 5 6। तो 1 इंच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.4 2.54 सेंटीमीटर, है ना। और याद रखना, 12 इंच ये लिखना है। 12 इंच इज एग्जैक्टली इक्वल टू, 12 इंच का 1 फुट होता है। 12 इंच का कितना हुआ, 1 फुट। लिखते रहो, ये लिखते रहो, ये लिखते रहो, इसकी जरूरत नहीं, ये लिखते रहो। 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट। अब यहां पे लिखोगे 3 फीट इज इक्वल टू, 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड। 3 फीट यानी कितना, 1 फीट होता है, यहाँ से आता है कितना, 1 फीट होता है। तो 1 2 और 3, तो कितना हो गया, 36, 36, 36 इंच का, यानी हम कह सकते हैं कि 36 इंचेस इक्वल टू 1 यार्ड, है ना। ये ध्यान ध्यान रखना कि 39 इंचेस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर। ये याद है मुझे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी ये सब चीजें, बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप बेसिक चीजें इतना याद नहीं रखोगे तो फिर ना पढ़े लिखे और पढ़े लिखे में क्या फर्क होगा। आप साइंस स्टूडेंट हो और आपको यही सब बेसिक चीजें नहीं पता, है ना। इसमें और भी चीजें भी नहीं पता हो, मुझे पता है। एक आध दो को पता हो सकता है, ये आपके पापा से पूछ के बताएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप किससे पूछ रहे हैं, किसी से भी पूछो, बस आपको पता होना चाहिए। एक चीज और मुझे यहाँ बताओ कि यहाँ पे फुट लिखा हुआ है, यहाँ पे फीट लिखा हुआ है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फीट एंड फुट।
सिंगुलर एंड प्लूरल, वेरी गुड, वेरी गुड। सिंगुलर एंड प्लूरल, अगर आपको नहीं पता हो तो याद रखना, फूट इज सिंगुलर, वन के साथ फूट आएगा, और मोर देन वन हो जाएगा तो वो फीट हो जाएगा। फूट्स नहीं होता, FOOTS, फूट्स प्लूरल नहीं होता। मोर देन वन पे फूट नहीं होता, वन पे फूट होता है, थ्री पे, सॉरी मोर देन वन पे ये फीट हो जाता है। फीट, ना तो फीट्स होता है ना तो फूट्स होता है, फूट होता है और फीट है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल। आपको पता है नहीं है तो इसको भी याद रखना आप लोग, अगर पता है तो अच्छी बात है। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। तो आप समझ में आ गया कि लगभग ये 36 इंच का 1 यार्ड होता है, 39 इंचेस का अप्रोक्सीमेटली, ध्यान रखना, 36 इंचेस एग्जैक्टली इक्वल टू 1 यार्ड, यानी 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड, और 39 इंचेस एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर, थोड़ा सा 39 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा 39.3 कह सकते हो, इंचेस इक्वल टू 1 मीटर। मतलब आपको पता हो गया कि यार्ड बड़ा होता है या मीटर, है ना, मीटर बड़ा होता है थोड़ा सा, इससे यार्ड्स 3 सेंटीमीटर, 3.3 सॉरी 3.3 इंच ज्यादा होता है मीटर। तो ये हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि मीटर और एक यार्ड अप्रोक्सीमेटली सेम। 1000 यार्ड, 1000 यार्ड जो होता है वो 1 माइल होता है ना, माइल्स पर सेकेंड, या सॉरी माइल्स पर किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर। तो 1000 यार्ड, जैसे 1000 मीटर, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है ना, सेम इसी तरह से 1000 यार्ड इक्वल टू 1000 यार्ड इक्वल टू 1 माइल। मतलब माइल्स जो होता है वो किलोमीटर से छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, माइल छोटा होता है। इसीलिए जब भी हमारी स्पीड आती है किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकेंड, जैसे 40 किलोमीटर पर सेकेंड है, और उसको हम माइल्स पर सेकेंड की अगर हम बात करें तो ये 40 से ऊपर चला जाता है, 40 से ऊपर चला जाता है ना, क्योंकि किलोमीटर बड़ा है, माइल्स छोटा है। तो, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब आउट ऑफ द सिलेबस थी, इन द सिलेबस नहीं है, लेकिन आप आना चाहिए, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हो, तो सोसाइटी में इन सब चीजों का यूज होता है। जहां भी जो भी चीज आप देखते हो सकता है कि मैं इतना बताया, हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो जो ना बता पाऊं मैं, तो उनको भी आपको याद रखना है, उनके बारे में आपको रिसर्च करके आपके अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ, कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि बोरिंग लग रहा है? बढ़िया है ना। हाँ, देखो इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो अच्छा लगेगा, जबरदस्ती पढ़ोगे तो फिर भाई बोरिंग लगेगा। बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग। अब आप अपनी नॉलेज कितना गेन कर पाते है ना, कितनी नॉलेज गेन कर पाते हो आप, बुक्स पढ़ते हो, आपको मैं सारी चीजें बहुत स्टार्टिंग में ही डिटेल से बता दी, बुक्स, आप बुक्स पढ़ते रहो, बुक्स, और बाकी न्यूज, न्यूज तो देखते ही होगे, न्यूज मैं बात कहता हूँ, मैं तो कहूँगा कि न्यूज वगैरह मत देखो, लेकिन आपके आसपास जो भी चीजें आप सुन रहे हो, तो उनको, उन एक एक वर्ड को आप वेरीफाई करते हो कि ये वर्ड आया, हो सकता है कि वो लिटरेचर से रिलेटेड हो सकता है वो साइंस से रिलेटेड, है ना। अभी से आप आदत डालो कि हर एक चीज, हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस को रिसर्च करने की, तो आपको मिलेगा, है ना। तो जैसे मैं उस दिन बात कर रहा था, आ, पिछले वाले चैप्टर में, मैं वहां पे एक चीज बताना भूल गया था मैं। जैसे अपने घर पे पूछना, पापा से, मम्मी से, अपने अपने रिलेटिव से, अपने भैया से, किसी से भी, तो आप लोग, हो सकता है आप लोगों ने भी सुना हो पछुआ और पुरुआ, पछुआ है, पुरुआ, नाम सुना होगा। ये पछुआ चल रहा है, ये पुरुआ चल रहा है ना, कभी साइंस से कनेक्ट करके देखा है?
कभी साइंस से कनेक्ट किया है इसको कि ये साइंस है बेसिकली? ये साइंस, इसको कभी पढ़ा है आपने? पछुआ एंड पूर्वा, इसको पढ़ा है कि नहीं? यस और नो? साइंस में क्या पढ़ा आपने? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? आप पूर्वा पछुआ, पश्चिम से पूरब की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ, क्या मतलब? किस चीज का? हाँ चलो, पूरब और पश्चिम, पूरब मतलब आपका हो गया, ईस्ट हो गया, और पश्चिम मीन्स पछुआ मतलब पश्चिम, यानी हमारा वेस्ट हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट, अगर ईस्ट टू वेस्ट क्या, ईस्ट टू वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज, क्या ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट यूज करते हैं एयर के लिए, ठीक है चलो मान लिया, हवा है एयर के लिए, एयर नहीं बल्कि विंड है। तो कभी इसको साइंस में पढ़ा आपने? एनीवन? देखो, अराउंड 20 स्टूडेंट साइंस में, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूँ कि आप ना चीजों को समझते नहीं। पूर्वा, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है वो समझ गया, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट वो अलग चीज है। लेकिन क्या आपने कभी इसको साइंस में पढ़ा है? मैं ये जानना चाहता हूँ, पूर्व और पछुआ के बारे में आपने पढ़ा है कहीं साइंस में? यस और नो? ना, पढ़ा है? पढ़ा है, 6, 7, 8 से पढ़ते हैं, लेकिन कभी हम कनेक्ट नहीं करते, चीजों को समझते नहीं है। पूर्व हर चीज लगभग लगभग मैक्सिमम चीज हम जानते हैं, पढ़ा है। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है? वही तो है। हाँ बिल्कुल, अदिति यादव। हाँ, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो कम से कम एक स्टूडेंट को पता है, अब पता चल गया। सी ब्रीज एंड लैंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज मतलब सी से जो चलती है, और लैंड ब्रीज मतलब जो लैंड से सी की तरफ चलती है। सिंपल है, पूर्वा पछुआ आपको समझ में आ जाएगा। देखो, वो वहां पर बताना भूल गए तो यही बताया था, है ना? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप समझते नहीं हो उस बात। साइंस हमारा क्या है, बोरिंग थोड़ी ना है। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे इंडिया का मैप नहीं आता बनाना, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बनाने का। हाँ, थोड़ा सा खराब है, हंसना नहीं। देखो, ये हमारी लोकेशन, मऊ, ठीक है? यहाँ से इस तरह से हवा चलेगी, तो ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट। गुजरात है वो वेस्ट की तरफ है, और ये बंगाल है हमारा अप्रोक्सीमेटली ईस्ट की तरफ। तो अगर ऐसे हवाएं चलती है, इसको हम सी ब्रीज कहते हैं। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया पछुआ। और इसी के उल्टे चलेगी तो पूर्वा, सॉरी, ये पूर्वा हुआ और ये पछुआ। जो इधर की तरफ चलती है इसको हम पछुआ, यानी कि आ, उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं, और इधर से इधर चलेगी तो सी ब्रीज कहते हैं उसको। तो इसमें हमको देखना क्या है, जब सी से, ओशन से जब हमारे लैंड की तरफ चलती है हवा, तो ये हमारी क्या करती है, अपने साथ वाटर मॉइस्चर्स को, यानी वाटर कंटेंट को लेके चलती है, जिससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर देता है। और ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर देता है जिससे हमारा चिपचिपापन, अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। लेकिन जब इधर से इधर हवाएं चलती है, तो इधर जो लैंड है, लैंड में क्या होती है, ड्राई एयर्स होती है, इसमें वाटर कंटेंट कम होता है, जिससे इधर से इधर हवाएं चलती है तो कंफर्टेबल फील होता है। तो ये हमारी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज है, पूर्व और पश्चिम। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ना, अपने घर पे भी पूछना, अपने मम्मी से, पापा से, घर पे जो भी आप जानते हो कि पछुआ क्या होता है, पूर्वा क्या होता है ना? तो ये सब चीज मैं ये कर रहा हूँ ना, कि ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी चीजें, एक तो चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें, मतलब मोर देन 50% ऐसी होती हैं जो हम जानते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते हैं साइंस से। तो इसको हमको कनेक्ट करने की जरूरत है।
समझ आ गया ना? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या लिखा? आ, कूलर इसीलिए अनकंफर्टेबल होता है ना, क्योंकि अभी तो कंफर्टेबल होगा क्योंकि अभी ड्राई एयर है। ड्राई एयर की ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर देता है, कूलिंग भी हो जाता है। लेकिन जब एयर जो ऑलरेडी ह्यूमिड होगी, बहुत बहुत ज्यादा ह्यूमिड होगी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगी, तो वो कूल भी नहीं कर पाएगा और मॉइस्चर को और ज्यादा बढ़ा देगा, जिससे अनकंफर्टेबल फील होगा। तो वो चीज ठीक है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तीन हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट, ये ओल्ड था, इसको हमको अब यूज में नहीं लेना। अब क्या किया गया कि पहले तो साइंटिस्ट अपना अलग अलग कंट्री में रिसर्च करते थे, लेकिन बाद में जब ये हुआ कि नहीं, सारे साइंटिस्टों को मिलना चाहिए, एक साथ बैठ के कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और किसी किसी टॉपिक पे बैठ के डिस्कशन करना चाहिए, जिससे डेवलपमेंट और तेजी से हो। तो साइंटिस्ट आपस में मिलने लगे। जब मिलने लगे तो एक साइंटिस्ट कुछ और बोल रहा है, एक साइंटिस्ट कुछ और बोल रहा है। जैसे जी की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड, सबको पता है। लेकिन हो सकता है कि फुट पाउंड सेकेंड वाला बोले कि नहीं, ये 9.8 नहीं, ये कुछ और हो, मान लो 20 होती, 20 कुछ और हो, है ना? तो अलग अलग सिस्टम में, जैसे अलग अलग सिस्टम में जब हम मीटर लें, किलोग्राम लें और सेकेंड लें, इसमें तो 9.81 मीटर पर सेकेंड होती है जी की। लेकिन अगर हम दूसरे सिस्टम में जाते हैं, जैसे सीजीएस में जाते हैं, तो 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो 9.8 लेगी, 981 ले। एक साइंटिस्ट कह रहा है 9.8, दूसरा कह रहा है नहीं 981। बात तो दोनों की सही है, लेकिन ये बात कर रहा है एमकेएस में और ये बात कर रहा है सीजीएस में। तो बात दोनों की सही है, लेकिन अलग अलग वैल्यू होने से क्या होता था, प्रॉब्लम होती थी, है ना? एक पर्टिकुलर कांस्टेंट को लेके सबका सब अपने अपनी जगह सही, लेकिन प्रॉब्लम होती थी, वो कुछ और नंबर बोलता था, ये कुछ और नंबर बोलता था। तो क्या हुआ कि बोला गया कि ऐसा कीजिए, इन सबको मिला के एक नया सिस्टम बना दिया जाए, जिसका नाम है एसआई, है ना? इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नो डाउन, एसआई मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अपनी बुक ओपन करोगे आप लोग, उसमें मिलेगा आपको सेवन फंडा, एक टेबल बना होगा इस तरह से, सेवन फंडामेंटल यूनिट्स लिखी होंगी। यूनिट क्वांटिटी होगी, उसके नेम होंगे, उसके सिंबल होंगे, और लास्ट कॉलम जो होगा, यहाँ वाला लास्ट कॉलम डेफिनेशन का लिखा होगा, लास्ट कॉलम डेफिनेशन, है ना? तो ये आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क। डेफिनेशन को नहीं लिखना, बस डेफिनेशन नहीं लिखना है कॉलम पे, डेफिनेशन आपको नहीं लिखना है। ओपन कर लो बुक, फटाक से बता देता हूँ। No need to write definition. Only a quantity name. Seven fundamental quantities हो गया। सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपको नेम, क्वांटिटी, क्वांटिटी नेम, सिंबल, ये आपको लिखना है। एक चीज छोड़ के सिर्फ बाकी चीजें सारी लिखनी है, कौन सी? डेफिनेशन, है ना? सेवन फंडामेंटल यूनिट आप लिखना, कौन कौन सी होती है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि वो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती है, सेवन फंडामेंटल यूनिट्स कैसे डिसाइड होती हैं, ठीक है, और उनकी डेफिनेशंस क्या क्या है। तो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। होमवर्क है, ये लिख लेना जरूर से। ओके, यस।
ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।